क्या आपने कभी सोचा है, हर साल लाखों लोग जब सूरज को जल चढ़ाते हैं, तो क्या सच में वो उस सूर्य से कुछ पा रहे हैं? क्या मसीही को भी ऐसा करना चाहिए? या क्या यह सिर्फ एक संस्कृति है, जिसे निभाने में कोई हानि नहीं? शायद आपके मन में भी यही सवाल है। क्या मसीही छठ पूजा मना सकते हैं? आज हम बाइबल की रोशनी में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और अंत में आप जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो न सिर्फ आपके विश्वास को मजबूत करेगा, बल्कि आपको सच्ची आराधना का अर्थ समझाएगा। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि जो सच्चाई आप जानने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। छठ पूजा भारत का एक बहुत पुराना पर्व है। हर साल यह दीपावली के बाद मनाया जाता है। खासकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में 4 दिन तक चलने वाला यह पर्व सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना के लिए माना जाता है। लोग उपवास रखते हैं, नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सुबह के सूरज को भी और डूबते सूरज को भी। यह पूजा मुख्य रूप से सूर्य को समर्पित है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि सूर्य जीवन देता है, प्रकाश देता है और उसी से सब आशीषें मिलती हैं। कई लोग इसे अपनी परंपरा और संस्कृति मानते हैं, कुछ इसे मातृत्व, परिवार की भलाई और संतान के सुख से जोड़ते हैं। इसलिए बहुतों को लगता है कि यह बस पूजा नहीं, एक भावनात्मक त्योहार है। लेकिन क्या बाइबल भी यही कहती है? क्या बाइबल में सूर्य की आराधना की कोई जगह है? सूर्य एक अद्भुत रचना है। जब आप सुबह की धूप में खड़े होते हैं तो आपको गर्मी और जीवन का एहसास होता है। और सच कहें तो बिना सूर्य के पृथ्वी पर कोई जीवन ही नहीं रह सकता। लेकिन बाइबल सिखाती है कि सूर्य खुद परमेश्वर नहीं है, बल्कि परमेश्वर की रचना है। उत्पत्ति 1:16 में लिखा है, परमेश्वर ने 2 बड़े ज्योतियों को बनाया, बड़ी ज्योति दिन पर राज्य करे और छोटी ज्योति रात पर। यानी सूर्य सिर्फ उस ईश्वर की बनाई हुई चीज है जिसने सब कुछ रचा। अब सोचिए, अगर किसी कलाकार ने सुंदर मूर्ति बनाई और लोग उस मूर्ति की पूजा करने लगे, कलाकार को भूल जाएं, तो क्या वो सही होगा? इसी तरह जब हम सूर्य की आराधना करते हैं तो हम रचयिता को भूलकर रचना को आराधना का स्थान दे देते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने अपनी पहली ही आज्ञा में यह स्पष्ट कर दिया। निर्गमन 20:3-5 में लिखा है, तू मेरे सिवाय किसी और देवता को न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्त न बनाना, न उसकी पूजा करना। यहां परमेश्वर बहुत सीधा कहता है, आराधना का स्थान सिर्फ उसी के लिए है, किसी सूर्य, चांद, तारे या देवी देवता के लिए नहीं। व्यवस्था विवरण 4:19 में भी लिखा है, जब तू सूर्य, चंद्रमा और तारों को देखे तो उनकी पूजा करने न लगना, क्योंकि वे तो परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुएं हैं। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बनाई चीजों का आनंद लें, पर उनकी पूजा न करें। अब शायद आप कहें, हम तो बस संस्कृति निभाते हैं, पूजा नहीं करते। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति मूर्ति के आगे दीपक जलाए पर कहे, मैं पूजा नहीं कर रहा, बस सम्मान दे रहा हूं, तो क्या वो सच में पूजा नहीं कर रहा? बाइबल हमें सिखाती है कि आराधना केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि हृदय की दिशा होती है। अगर हमारे मन में सूर्य को किसी भी रूप में शक्ति देने वाला माना जा रहा है, तो वह आराधना का ही रूप है। और बाइबल के अनुसार आराधना का स्थान केवल एक के लिए है, यहोवा परमेश्वर के लिए। क्या आप जानते हैं, बाइबल में भी एक समय ऐसा आया था जब लोग सूर्य और तारों की पूजा करने लगे थे। 2 राजा 23:5 में लिखा है कि यहूदा के राजा योशिय्याह ने वे सभी याजक निकाल दिए जो सूर्य, चांद और तारों की आराधना करते थे। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था। यह राजा जानता था कि अगर राष्ट्र को सच्चा आशीर्वाद चाहिए तो उन्हें झूठी आराधना को छोड़ना होगा और उस परमेश्वर की ओर लौटना होगा जिसने सूर्य बनाया। सूर्य दिन में हमें रोशनी देता है, पर जब रात आती है वो ढल जाता है। पर बाइबल कहती है, एक ऐसा प्रकाश है जो कभी नहीं ढलता, एक ऐसी रोशनी जो आत्मा को जीवन देती है। यूहन्ना 8:12 में यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में न चलेगा
पर जीवन की ज्योति पाएगा। यानी असली सूर्य, असली प्रकाश का स्रोत यीशु मसीह है। लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं, पर यीशु कहते हैं, मैं ही जीवन का सूर्य हूं, मुझ में विश्वास कर और तू अनंत जीवन पाएगा। शायद इसलिए क्योंकि वे उसे देख सकते हैं। मनुष्य हमेशा उस चीज की ओर आकर्षित होता है जो दिखती है, जो चमकती है, जो शक्तिशाली लगती है। पर बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5:7, हम देखने से नहीं, विश्वास से चलते हैं। सूर्य की चमक भले ही तेज हो, पर वो केवल शरीर को रोशनी देता है। यीशु की रोशनी आत्मा को जीवन देती है, वो भीतर के अंधकार को मिटाती है। यही फर्क है धार्मिक रीतियों और सच्चे विश्वास में। कई लोग कहते हैं, हम बस परिवार के साथ जाते हैं, पूजा नहीं करते। पर बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 10:21, तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में भाग नहीं ले सकते। यानी हम एक ही समय में परमेश्वर और संसार दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अगर हमारा जीवन उस परमेश्वर के लिए समर्पित है जिसने हमें बचाया है, तो हमें उन प्रथाओं से अलग रहना होगा जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हैं। यह कठिन है, पर यही सच्ची निष्ठा है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने परिवार से कट जाना चाहिए, पर इसका मतलब यह है कि हमें प्रेम और सच्चाई दोनों में खड़ा रहना है। अगर परिवार छठ पूजा मनाता है, तो प्रेम से बताएं, मैं तुम्हें सम्मान देता हूं, पर मैं केवल उस परमेश्वर की आराधना कर सकता हूं जिसने सूर्य को बनाया है। कभी निंदा न करें, कभी झगड़ा न करें, बस अपने जीवन से गवाही दें, क्योंकि आपका जीवन ही किसी के लिए बाइबल बन सकता है। कई बार लोग कहते हैं, हम सूर्य की पूजा नहीं करते, बस परंपरा निभाते हैं। पर सोचिए, अगर आपका हृदय उस परंपरा से बंधा है जो आपको यीशु से दूर ले जाती है, तो क्या वो सच में संस्कृति है या आत्मिक बंधन? बाइबल कहती है, जहां तुम्हारा खजाना है, वहीं तुम्हारा मन भी रहेगा। मत्ती 6:21। अगर हमारा मन यीशु में है, तो हमारा दिल सूर्य की पूजा की ओर नहीं जा सकता। लेकिन क्या मसीही पूरी तरह इन त्योहारों से दूर रहें? क्या परिवार की भावना को नजरअंदाज करना सही है? और अगर मैं परिवार के साथ रहना चाहूं, पर पूजा में भाग न लूं, तो क्या परमेश्वर इससे नाराज होगा? यही वो सवाल है जिसका उत्तर हम आगे खोजेंगे, क्योंकि वहां हम जानेंगे क्या मसीही छठ पूजा संस्कृति के रूप में मना सकते हैं। और आप देखेंगे बाइबल हमें कितना गहरा और सुंदर उत्तर देती है। हम सब जानते हैं, भारत जैसी भूमि में त्योहार केवल धर्म नहीं, संस्कृति बन चुके हैं। होली, दिवाली, छठ, सबको परिवार का त्योहार कहा जाता है। बहुतों के लिए यह बस रिवाज है, पूजा नहीं। तो मसीही क्या करें? क्या संस्कृति निभाना पाप है? बिल्कुल नहीं। बाइबल किसी भी संस्कृति को बुरा नहीं कहती, जब तक वह हमें पाप की ओर न ले जाए। लेकिन जब संस्कृति आराधना के रूप में बदल जाती है, जब कोई परंपरा हमें झूठे देवता के सामने झुकने पर मजबूर करती है, तब बाइबल स्पष्ट कहती है, नहीं। 1 कुरिन्थियों 10:21 कहती है, तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों में भाग नहीं ले सकते। यानी हम एक साथ 2 दिशाओं में नहीं चल सकते। हम या तो प्रकाश के साथ होंगे या अंधकार के साथ। 2 कुरिन्थियों 6:14-17 में लिखा है, अंधकार का ज्योति से क्या मेल, मसीह का बेलियाल से क्या समझौता। इसीलिए उनके बीच से निकल आओ और अलग हो जाओ, यहोवा कहता है। परमेश्वर यह नहीं कहता कि दूसरों से घृणा करो, वो कहता है अलग हो जाओ, यानी प्रेम से, पर सच्चाई पर अडिग रहो। यह सवाल बहुतों के मन में आता है। कई मसीही भाई बहन कहते हैं, मैं तो पूजा नहीं करता, बस घर में साथ खड़ा रहता हूं। पर सोचिए, अगर आप किसी पूजा स्थल पर खड़े हैं जहां सूर्य या किसी देवी को जल चढ़ाया जा रहा है और आप बस चुपचाप खड़े हैं, तो देखने वालों को क्या लगेगा? क्या वे यह नहीं सोचेंगे कि आप भी पूजा में हैं? बाइबल कहती है 1 थिस्सलुनीकियों 5:22, बुराई के हर प्रकार से बचो, यानी केवल पाप से नहीं, पाप के दिखावे से भी बचो। क्योंकि जब लोग आपको पूजा में खड़ा देखते हैं, वे समझते हैं कि आप भी उसी में भाग ले रहे हैं, और इस तरह आपका विश्वास, आपकी गवाही कमजोर हो जाती है।
बाइबल में एक सुंदर उदाहरण है, दानियेल और उसके 3 मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो। राजा ने कहा, सब मेरे बनाए सोने के पुतले को प्रणाम करो। सभी लोग झुक गए, पर ये 4 जवान नहीं झुके। वे जानते थे कि उनका परमेश्वर ही एकमात्र आराध्य है। राजा ने कहा, अगर तुम नहीं झुकोगे तो तुम्हें आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। फिर भी उन्होंने कहा, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, और यदि न बचाए तब भी हम तेरे देवताओं को नहीं पूजेंगे। दानियेल 3 वचन 17 से 18। यह है सच्चा विश्वास। और जब वे आग में फेंके गए तो चौथा व्यक्ति उनके साथ था, स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति में। यानी जब हम सत्य के साथ खड़े होते हैं तो परमेश्वर स्वयं हमारे साथ खड़ा होता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हमें समाज या परिवार से भागना है। मसीही को इस दुनिया में रहना है, पर इस दुनिया जैसा नहीं बनना है। रोमियो 12 वचन 2 कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से रूपांतरित हो जाओ। आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, उन्हें प्रेम कर सकते हैं, त्योहार के समय सेवा कर सकते हैं, पर पूजा का भाग न बने। यानी आप प्रेम दिखाएं, पर सच्चाई पर खड़े रहें। यही मसीही गवाही है। शायद आपके घर में भी यह बात होती हो, बस एक बार जल चढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है, सब करते हैं, तुम क्यों अलग। ये बातें सुनना आसान नहीं होता। कभी कभी यह बातें दिल को तोड़ देती हैं, पर बाइबल कहती है, मत्ती 10 वचन 27, जो अपने पिता या माता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। यीशु यह नहीं कहते कि माता पिता से प्रेम मत करो। वो कहते हैं, अगर चुनाव करना पड़े तो सत्य को चुनो। यीशु ने भी यही किया। उन्होंने सबका प्रेम किया, पर पाप के साथ कभी समझौता नहीं किया। संस्कृति का मतलब होता है जीवन का तरीका, और अगर यीशु हमारे जीवन का केंद्र है तो हमारी संस्कृति भी वही होनी चाहिए जो मसीह के समान हो। कई लोग कहते हैं, हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकते, पर बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5 वचन 17, जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। तो जब हम मसीह में आते हैं, हमारी सोच, हमारी आदतें, यहाँ तक कि हमारी संस्कृति सब बदल जाती है। अब हम पुराने जीवन के नहीं, नए जीवन के नागरिक हैं। सूर्य हर सुबह उगता है और हर शाम ढल जाता है, पर यीशु कभी नहीं ढलता। लोग सूर्य को जीवन का दाता मानते हैं, पर बाइबल कहती है यीशु ही जीवन का दाता है। यूहन्ना 11 वचन 25। तो अगर कोई कहे छठ तो बस परंपरा है, इसमें क्या गलत, तो प्रेम से कहिए, मेरी संस्कृति अब मसीह है, वह जो कभी नहीं डूबता, वह जो सदा कायम रहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों से प्रेम करें, पर सच्चाई से समझौता न करें। वो नहीं चाहता कि हम धर्म को त्याग कर समाज से झगड़ा करें। वो चाहता है कि हम अंधकार में प्रकाश बने। मत्ती 5 वचन 16 कहता है, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले काम देखकर तुम्हारे पिता की महिमा करें। यानी जब बाकी लोग सूर्य को पूजते हैं, आप अपने जीवन से उस सच्चे सूर्य यीशु की गवाही दो। आपके कर्म ही आपकी आराधना है। एक गांव में 2 आदमी थे। पहला हर सुबह सूर्य को अर्घ्य देता था और कहता, सूर्य मुझे जीवन दे। दूसरा जब सूरज उगता तो परमेश्वर का धन्यवाद करता, धन्यवाद प्रभु, आपने फिर से सूर्य को भेजा। पहले आदमी को लगा वह भक्त है, पर वह रचना की पूजा करता था। दूसरा आदमी सच्चा उपासक था, क्योंकि वह रचयिता को पहचानता था। दोनों के बीच फर्क सिर्फ इतना था, एक की नजर सूरज पर थी, दूसरे की नजर उस पर थी जिसने सूरज बनाया। आज भी यही फर्क है। कई मसीही परिवार छठ के समय उलझन में होते हैं। परिवार क्या सोचेगा? अगर मैं पूजा में न गया तो सब नाराज होंगे। क्रूस का मतलब है कठिन चुनाव, सच्चाई चुनना, भले लोग समझें या ना समझें। और जब आप सच्चाई चुनते हैं, आपके माध्यम से परमेश्वर का प्रकाश चमकता है। सच्चा मसीही वो नहीं जो बस पाप से दूर रहता है, बल्कि वो है जो प्रकाश में चलता है। आप किसी से झगड़ा किए बिना भी अलग हो सकते हैं।
आप बिना कुछ कहे भी गवाही दे सकते हैं। जब बाकी लोग पूजा की तैयारी करें, आप चुपचाप अपने कमरे में घुटनों पर झुककर अपने सच्चे परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। वो छोटी सी प्रार्थना किसी बड़े जल चढ़ावे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। शैतान कभी नहीं कहता पूरी तरह बुराई कर। वो हमेशा कहता है बस थोड़ा समझौता कर लो, बस खड़े रहो, पूजा मत करो, बस एक बार अर्घ्य दे दो, मन से मत मानो। बस संस्कृति है, क्या फर्क पड़ता है। पर बाइबल कहती है गलातियों 5:9, थोड़ा खमीर सारा आटा खमीर कर देता है। यानी थोड़ा समझौता पूरे विश्वास को कमजोर कर देता है। मसीही जीवन में थोड़ा भी बहुत होता है। अगर आपका परिवार छठ मनाता है तो प्रेम से, नम्रता से बताइए, मैं तुम्हें सम्मान देता हूं, पर मैं केवल उसी की आराधना करता हूं जिसने सूर्य को बनाया है। उन्हें दोष मत दीजिए, बल्कि उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि किसी के हृदय को वचन बदलता है, विवाद नहीं। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर हम पूजा में शामिल नहीं होंगे तो क्या हम सच्ची आराधना से वंचित रह जाएंगे? अगर हम छठ नहीं मनाएंगे तो क्या हमें आशीष नहीं मिलेगी? यही सच्चाई हम आगे जानेंगे, जहां हम खोजेंगे सच्ची आराधना क्या है और असली आशीष कहां से आती है। यीशु ने एक स्त्री से कहा था, यूहन्ना 4:23-24, सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे ही भक्तों को ढूंढता है। यानी आराधना मंदिर, पर्व या नदी किनारे की नहीं, बल्कि हृदय की होती है। छठ पूजा में लोग सूर्य के सामने झुकते हैं, पर मसीही व्यक्ति उस परमेश्वर के सामने झुकता है जिसने सूर्य को बनाया है। परमेश्वर हमारी आवाज नहीं, हमारा मन देखता है। लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं ताकि जीवन और आशीष मिले, पर बाइबल कहती है मलाकी 4:2, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके पंखों में चंगाई होगी। यह धर्म का सूर्य कोई तारा नहीं, बल्कि यीशु मसीह है। उन्होंने कहा, यूहन्ना 8:12, मैं जगत की ज्योति हूं। सूर्य हर शाम ढल जाता है, पर यीशु की रोशनी कभी नहीं ढलती। सूर्य सिर्फ शरीर को गर्मी देता है, पर यीशु आत्मा को जीवन देता है। छठ में लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि वही जीवन देता है। पर बाइबल कहती है, यूहन्ना 7:28, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके भीतर से जीवन का जल बह निकलेगा। यानी असली जल, असली जीवन यीशु से आता है। जो उसके पास आता है वो कभी प्यासा नहीं रहता। सच्ची आराधना यह नहीं कि हम क्या त्यागते हैं, बल्कि यह है कि हम किसे चुनते हैं। मसीही वह नहीं जो बस पूजा न करे, बल्कि वह है जो सच्चे परमेश्वर से प्रेम करे। जब हम अपने दिल से, अपने जीवन से, अपने कर्मों से यीशु की महिमा करते हैं, वही असली आराधना है। भजन संहिता 19:1 कहती है, आकाश परमेश्वर की महिमा प्रकट करता है। यानी सूर्य, चांद, सितारे सब उसकी रचना है, पर वे नहीं। वह जिसकी महिमा वे दिखाते हैं वही आराध्य है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे आत्मा और सच्चाई से माने। वो हमें धोखा नहीं देना चाहता, वो हमें जीवन देना चाहता है। जब हम सच्चाई पर खड़े रहते हैं, भले समाज समझे या न समझे, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी शांति और आशीष भर देता है जो किसी भी त्योहार या रीति से नहीं मिल सकती। तो अब आप जान चुके हैं, छठ पूजा में लोग सूर्य की ओर देखते हैं, पर मसीही उस परमेश्वर की ओर देखता है जिसने सूर्य को बनाया। सूर्य की रोशनी हर शाम फीकी पड़ती है, पर यीशु की रोशनी कभी नहीं ढलती। लोग सूर्य को अर्घ्य देकर जीवन चाहते हैं, पर जो यीशु को अपना जीवन देता है वो अनंत जीवन पाता है। इसलिए सच्चा प्रश्न यह नहीं कि क्या मसीही छठ पूजा मना सकता है, बल्कि यह कि क्या मैं उस सूर्य का पीछा कर रहा हूं जो डूबता है, या उस उद्धारकर्ता का जो कभी नहीं डूबता। सच्ची आराधना वही है जब हम अपने जीवन से परमेश्वर को कहते हैं, तेरा ही नाम महिमा पाए। याद रखिए, सूर्य हमें दिन की रोशनी देता है, पर यीशु मसीह हमें अनंत जीवन की रोशनी देते हैं। अगर आज यह सच्चाई आपके दिल को छू गई है, तो एक पल यीशु से कहिए, प्रभु, मैं तेरी ही आराधना करना चाहता हूं, क्योंकि वही सच्चा सूर्य है, वही जीवन का प्रकाश है
और वही हमारी सच्ची छठ, हमारा उद्धार है।